अभी काफी दूर है, रास्ते में कार क्यों रोक दिए? कुलदीप बाबू, गाड़ी चलाते चलाते तो थकान से महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक कर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। मैनेजर भवन सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मिल जलकर राख हो रही है और तुम्हें आराम की लगी है। अगर थकान आ गई है तो लाओ कार मैं चलाता हूँ। ऐसी बात नहीं, गाड़ी को मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग अगर थोड़ी देर के रुक ही गए हैं तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। मैनेजर भवन सिंह, समय तो नहीं है, तुम्हारे कहने के मुताबिक माँ गंगे का दर्शन कर लेते हैं। वाह, कितनी शोभायमान माँ गंगा की लहरें हैं। ऐसी गंगा माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो गंगे। मैनेजर भवन सिंह, तूने मेरे साथ धोखा किया, याद है हरामजादे, मर गया तो कोई बात नहीं, जिंदा रहा खून का बदला मैं तुमसे। मैं गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल को चाकू मार दिया उसके पेट में, हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इस दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा, उसके बाद इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसे अपने प्यार के जाल फंसाऊंगा। जब मेरे प्यार के चंबल में आ गई तो समझ लो चारों मील का मालिक बनना आसान हो जाएगा। उसके बाद इसके बाप से यानी कि सचवा से कह दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले ना। लब पे सबसे पहले कलमा नदियों में सारी है रसूल की, और कांधे पे है मेरे रसूल की। अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जाबई मोहम्मद के गाहे। पहिर
हूँ ऑलरेडी मोदी साहब। ये बाबू लोग, मेरा नाम कमला है। मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी का नाम सेठ पन्नालाल है। मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा है मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार हो। या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जब कभी भी कॉलेज से घर आता था तो मेरी भाभी माँ मुझे हंसकर गले से लगा लेती थी। आज बात क्या है कि मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है और इनके आंखों में आंसू। मैं अपनी भाभी माँ से जरूर जानना चाहूंगा। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी। भाभी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल मुन्ना, क्या जानना चाहता है? बता रहा हूँ भाभी माँ। आज छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भागे, छलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भागे, हुई कैसी हालत ये गंभीर भागे, छलकते तेरे नैनों। राम की भाभी मैया बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ, चलती चले चले भाभी, कसम राम की भाभी। भाभी माँ, आखिर बात क्या है जो आज आपकी आंखों में आंसू? आप अपने देवर संदीप से नहीं बताएंगे? मेरी बात सुन मुन्ना, मैं जरूर बताऊंगी। हर नहीं बात हर नहीं बात समझ में है आती, मुझको
तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है, क्या होने वाला है? हे भगवान मेरे स्वाद की रक्षा करना, भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करना। क्या कह रही हो भाभी? भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रही है, तो मेरी बात तो सुनिए भाभी। भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रहे हैं, आप अपने दिल में धीरज रखिए। बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। अरे भवन सिंह, और ये आपके साल में चोट, आप तो मदनपुर गए थे ना, और हमारे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है, और मदनपुर का क्या समाचार है? संधू बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ, अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हो भवन सिंह कि वहां पर जो कुछ हुआ ये मैं ना जाने तो अच्छा होगा? आखिर बात क्या है? संधू बाबू, अगर सारी बात जानना चाहते हो तो जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ये क्या कह रहे हो भवन सिंह कि मुझे सारी बातें जानने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा? आखिर बात क्या है भवन सिंह? जो कुछ है साफ साफ बताओ, पहेलियां या बुझाओ। जानना चाहते हो तो सुनो, सारी बात बता रहा हूं। गायब हुई बीच दरिया। संधू बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई, उसी ट्रक से बनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना तो उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात के लिए कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा।
छाया मेरे पूरे परिवार में। पल पल मेरे दिया से कर आसमां, पल पल मेरे दिया से कर आसमां, मेरी नैया फंसे वे मझधारी में। अरे भगवान, ये तुझे कैसी बात बता दे कि तुम्हारी बात तो सुनते मेरे पूरे परिवार को शोक छा गया। भगवान के लिए व्यवस्थित मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कह दो ये सब बात तो झूठ है। संजय बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज लगाना नहीं होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इन्हीं संभालने की जरूरत है। मैनेजर ये आपके सर में चोट, और मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? सेठ, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग दिखाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा कुलदीप ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान! या भगवान, मेरे बेटे से पहले मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया? मैनेजर भवर सिंह, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। बाबूजी, मैं खुद जा रहा हूं मदनपुर कागज मिल में, पता लगाऊंगा कि कैसे आग लगी और मेरा बेटा कुलदीप का एक्सीडेंट कैसे हुआ। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू और भैया भी रो रहे हैं, भाभी रो रही हैं, बात क्या है? क्या बताऊं राहुल तुझसे? अरे मैनेजर साहब, इतना भयंकर चोट आ रहा है, बोले राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने।
जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से जो है दरिया में चले गए। यही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी ते आप खुद ही चलावत रहा, भैया बगली बैठा रहे। सामने ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। तू कैसे बच गया? राहुल देख, जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, सहयोग की बात देखो, अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया। मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। मोटर कार सहित कुलदीप बाबू दरिया में चले गए। अच्छा हो भैया रे कि हमारे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। कहाँ हो कुलदीप बाबू? अरे मुझे भी अपने पास बुला लो। बाबूजी, मुझे मैनेजर भंवर सिंह की बातों पर विश्वास नहीं है। हाँ मैं खुद जा रहा हूँ मदनपुर कागज मिल में, पता लगाऊंगा हाँ बाबूजी, कि मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है। चला सामान पैक कर दे जाओ, वही जा। चला। अरे मुझे बादल को किसके सहारे छोड़ गए? कौन मेरी नैया पार लगाएगा? मैं किसके सहारे? क्या हुआ है? तुझे क्या होगा? मैनेजर साहब आप हमारे साथ एक जल्दी चला सरकारी अस्पताल। पाताल जाएगा तो साले स्वर्ग लोक जाएगा। इतना भयंकर चोट लगी बा, क्षति भोजन आप कोमा मनाई गया। साले तो यही चाहता मैं कोमा में चला जाऊं, पागल हो जाऊं, मर जाऊं, यही चाहता ना। अब ऐसा नहीं, इधर दे, कहाँ चोट लगी है? मैं तुमसे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब टेलीफोन मैं किया था, ले गया उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और उसे मां गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा, निकाला चाकू और जाने भोले। अरे साले तेरे नहीं लगी है, तू क्या देख रहा है? निकाल चाकू मार दिया, हराम को तड़फड़ाने लगा। एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी दरिया में ताप तड़ाप कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गए अपने गांव में बेच डाला और इधर आके सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब कारनामा तो बहुत अच्छा करे, लेकिन हमका बताई बहुत गलत करे। मैं साले तुझे बता कर क्या गलत किया हूँ रे? अरे हम कमजोर दिल के आदमी यही, जब सोवई लगी थी सपने में कौआई थी। कहूँ अगर हम सपने में कौआई थे, कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह है, तब ते आपके संगे हम पिलाई जा। राहुल बात हो, सवाल संभाल के सोना है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखे की बात है छोड़ा बाबू साहब, जवन बात हमका बताई दे हफ्ता नींद ही नहीं आए। साले नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन हो सवाल संभाल के। सेठवा जा रहा है मदनपुर पता लगाने, उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर कागज मिल से कम 3 ट्रक माल गायब करवा दे रहे। मैनेजर साहब अरे आप माल की चिंता न करें, माल के बात करता हूँ, पूरी ट्रक ये गायब करवाई दे। बहुत अच्छे,
तेरा दिमाग तो मुझसे भी तेज चल रहा है। करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना है। एक बात ये बता, इस घर में इस कमला के अलावा एक औरत लंबी सी मोटी सी है, वो कौन है? अरे मैनेजर को नहीं तो वही सेठाइन। अबे सेठानी है? अबे उसकी उम्र तो 30-32 साल, सेठ लोग तो 80-85 साल है। मैनेजर साहब आपके ना पता हो हमारे सेठ जी अपन दूसर शादी करे हैं। कहने का मतलब दूसरी सेठानी आई है, तभी तो सेठानिया भी जवान है वो। मैनेजर साहब आप तो हमेशा कारोबार में बिजी रहा थी। अरे कब हो मौका निकाल के छुट्टी निकाल के हमारे सेठ के यहाँ आई, एक आध रात तुम कहीं तब हमार तो नाइट फॉल हो। साले नाइट फॉल क्या है वो? नाइट हॉल बोला जाता है, नाइट हॉल बोला जाता है। मैनेजर साहब इतने ना आई, सेठाइन एक दिन आपके विषय में चरर चरर करत रही। चरर चरर क्या है बे? अबे चर्चा कर रही होगी, क्या कह रही थी? अरे यही चर्चा करत रही, कहें कि तोहरे मैनेजर साहब अकेले 4-4 मील के कारोबार कैसे संभारा थी, ऊपर से डकैत लोग हमला करत थी, माल की सुरक्षा कैसे करत थी। क्या बताया? हम तो बताए कि हमारे मैनेजर साहब गोली चलावन तन के पीछे ना हटते। अरे जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई की गोली मार दे। ये बात उससे क्या बता दिया बे? अरे गुंडई चिटकावत रहे बाबू साहब। साले गुंडई चटका रहा है कि नाराज हो गई होगी। इतना ही नहीं, एक दिन सेठाइन हुए कहे लगिन कि तोहरे मैनेजर साहब शादी वादी करे हैं ना। शादी की बात और क्या बताया? अरे हम तो बताए, हम कहे देखवार बहुत आवत थी, देखवार बहुत आवत थी, लेकिन सब चौराहा से लौटिया थी। सही कहा बेटा राहुल, सही कहा, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। अरे अभी उम्र ही क्या है रे, अभी तो दौलत के चक्कर पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं है, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हम लोग मिल का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब मौसम है सुहाना, रोजाना मिल का कारोबार, आज चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब तुम बेटा के मरने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार ही चलते हैं। वहां चलते हैं, बियर मैं लूंगा और पूरा बार आप लीजिएगा। बियर तू लेगा, पूरा बार? अबे साले बियर बार कहने का मतलब पूरी दुकान खरीद लेंगे। चल हम लोग बियर बार चलते हैं, आ मेरे साथ।